ऐसे तो झारखंड में विकास के नाम पर बहुत कुछ हो नहीं पाता है, लेकिन जो विकास होता भी है उसका क्या स्वरूप है, उसका एक जीवित उदाहरण आपको दिखाना चाहते हैं। सड़क की स्थिति तो अभी देख रहे हैं बहुत बुरा स्थिति में है और ये दुर्घटना को आमंत्रित कर रहा है और ये एकदम मोड़ में है और ढलान के पास है। कभी भी कोई उधर से वाहन आएगी और भारी वाहन आएगी तो बरसात के दिन में जब पानी इसमें जम जाएगा तो बहुत अधिक चांस है कि वो दुर्घटना हो ही जाएगा। झारखंड में विकास के नाम पर कितना गंदा खेल चल रहा है, ये बात किसी छुपी हुई नहीं है। पूरी तरह से व्यवस्था अपने स्वार्थ में लगा हुआ है, आम लोगों की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे तो झारखंड में विकास के नाम पर बहुत कुछ हो नहीं पाता है, लेकिन जो विकास होता भी है उसका क्या स्वरूप है, उसका एक जीवित उदाहरण आपको दिखाना चाहते हैं। हम जिस सड़क पर मौजूद हैं, ये सड़क इधर से महुआ डार होते हुए पलामू को जाती है। ये सड़क कितनी महत्वपूर्ण है इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि सड़क के माध्यम से दर्जनों गाँवों का कनेक्टिविटी तो है ही है। दूसरे लातेहार से हम बात करें, महुआडर का जो इलाका लातेहार का है वो इंटरकनेक्ट होता है, पलामू भी इस रास्ते से आप जा सकते हैं। इस सड़क का निर्माण विगत 6-7 साल पहले कराया गया था, लेकिन इस सड़क के निर्माण करने के बाद पथ निर्माण विभाग की लापरवाही का अंदाजा आप लगा सकते हैं। अभी आप सड़क की तस्वीर को हम दिखा रहे हैं कि सड़क के किनारे जबरदस्त कटाव हो रहा है और जो कटाव की स्थिति है इतनी भयावह हो गई है कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। हादसा हो या ना हो, अगर उधर से कोई गाड़ी आती है, अगर वो अनबैलेंस करती है तो सीधे इस पर गिर जाती है और इस इलाके से लगातार सवारी गाड़ी आती है। कई बार लोग ऐसे हो जाते हैं कि स्थिति इतनी भयावह रहती है कि लोग गाड़ी के ऊपर बैठ कर आते हैं, लेकिन जो परिस्थितियाँ वो स्पष्ट बता रही है कि सड़क की स्थिति लगातार दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। सड़क की स्थिति ऐसी हो गई है कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है और हम आपको ये इलाका, ये स्थान दिखाना चाहते हैं कि कैसे यहाँ से दबाव हो रहा है, कैसे ये सड़क दब रही है। और अगर यही स्थिति रही तो अभी तो बारिश, हल्की बुल्की बारिश हुई है और इस बारिश में जब परिस्थितियाँ ऐसी बनी हुई है तो कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि पूरी व्यवस्था भगवान भर से चल रही है। हम ये तस्वीर मुख्यमंत्री जी को दिखाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी, आप देखिए, पथ निर्माण विभाग की लापरवाही का एक उदाहरण देखिए कि पथ निर्माण विभाग ने कितनी बड़ी लापरवाही की है कि इस कार्य को किया गया, सड़क तो बना दिया गया, लेकिन सड़क में जो कटाव हो रहा है उसकी जवाबदेही कौन देखेगा। सड़क की स्थिति तो अभी देख रहे हैं बहुत बुरा स्थिति में है और ये दुर्घटना को आमंत्रित कर रहा है और ये एकदम मोड़ में है और ढलान के पास है। कभी भी कोई उधर से वाहन आएगी और भारी वाहन आएगी तो बरसात के दिन में जब पानी इसमें जम जाएगा तो बहुत अधिक चांस है कि वो दुर्घटना हो ही जाएगा। तो समय रहते प्रशासन से मांग करते हैं कि इस दिशा में देखें और कम से कम इसमें मिट्टी भरवा के जो आने वाली दुर्घटना को रोका जा सकता है। और सड़क का कटाव भी हो रहा है, सड़क तो अगर यही स्थिति हाँ, अगर यही स्थिति रहा तो सड़क कट जाएगा, सड़क मैंने बंद भी हो सकता है, पूरी तरह से कटाव कटाव हो सकता है। तो लोगों को दिक्कत, आवागमन का जो साधन है बरसात के दिन में वो भी बाधित हो सकता है। पूरा इलाका टापुर बन जाएगा इधर तो। हाँ, इधर हम लोग इधर से चैनपुर और डुमरी जाने के लिए बहुत शॉर्ट रास्ता है और इधर लगभग हमको लगता है 30-40 गांव का जिसका आवागमन गुमला जिला से मुख्यालय से जुड़ता है और ये ध्यान नहीं दिया जाए और रास्ता कट जाए तो उधर का लोग का आना जाना बंद हो जाएगा, यानी काफ़ी दिक्कत। हाँ, बहुत दिक्कत होगा और चैनपुर से उधर से घूम के जाना पड़ेगा, बहुत लंबा सफ़र उनको तय करना पड़ेगा। यानी अगर ध्यान नहीं दिया गया तो बारिश में तो सड़क कटना तय माना जा सकता है। हाँ, जैसा स्थिति हम लोग अभी यहाँ पर देख रहे हैं, अभी गर्मी का समय में भी स्थिति इतना भयावह है कि दुर्घटना को आमंत्रित कर रहा है और तो बरसात में तो ये निश्चित रूप से कटना ही कटना है, काहे कि बहुत कम चौड़ा है यहाँ पे। हाँ, और यहाँ पे अगर रोड धंसता है तो फिर बगल से रास्ता भी नहीं बनाया जा सकता है, यानी परेशानी होगी। हाँ, परेशानी बहुत अधिक। विभाग को चाहिए, संवेदक तो सड़क का निर्माण करके निश्चित रूप से इस इलाके में जो चैलेंज था, जिस दिनों में ये सड़क का निर्माण हुआ था उस समय में इलाके में नक्सली गतिविधि बहुत हुआ करती थी, बावजूद इसके संवेदक ने सड़क तो बना दिया, लेकिन सड़क की मॉनिटरिंग को लेकर 7-8 साल के बाद एक ट्रक अगर आप यहाँ पर मिट्टी लाकर डाल देंगे, एक ट्रक अगर डस्ट लाकर डाल देंगे तो निश्चित रूप से ये सड़क सेफ हो जाएगी। लेकिन इस सड़क में कई स्थानों पर इस तरह के खतरनाक गड्ढे बनते जा रहे हैं जो आने वाले बरसात में इतना तय मान के चलिए कि सड़क कट जाएगी। सड़क के कटने से इस इलाके से नेतरहाट जाना, लातेहार जाना तो छोड़ दीजिए, आप बात करें इस इलाके से दर्जन भर गाँव के लोगों की कनेक्टिविटी खत्म हो जाएगी, जिसके बाद लोग पूरी तरह से भगवान भरोसे चले जाएंगे। और कहा जा सकता है कि आज भी गुमला का कई इलाका ऐसा है जो टापू के रूप में जीने के लोग मजबूर है। पूरी तरह से बारिश में टापू में
में तब्दील हो जाते हैं लोग। लेकिन ये जो सड़क बनी है, जिसके बाद लोग गुमला मुख्यालय आ सकते हैं, इलाज के लिए आ सकते हैं। काफ़ी संख्या में बच्चे इस इलाके से पढ़ाई लिखाई के लिए मुख्यालय आते हैं, क्योंकि इलाका बहुत दूर नहीं है। गुमला मुख्यालय से लगभग 8-10 किलोमीटर के इलाके में इस दूरी में बसा हुआ इलाका निश्चित रूप से लोगों के लिए बेहतर अवसर मिल पाया है इस सड़क के माध्यम से। लेकिन सड़क को सुरक्षित रखने की बात की जाए तो सड़क पूरी तरह से भगवान भरोसे चल रहा है। और इतना हम तय बता रहे हैं, ये होने वाली घटना की हम पूर्व अनुमान बता रहे हैं कि इस इलाके में जब इधर से लोग आएंगे तो करीब कोई बड़ा हादसा का शिकार हो सकते हैं, या आने वाले बरसात में इस सड़क का कटना तो तय है। ऐसे में लगातार राज्य के मंत्री हों, मुख्यमंत्री हों, तमाम आला पदाधिकारी हैं, लाख दावे कर लें, लेकिन इतना तो तय है कि पूरी व्यवस्था झारखंड में भगवान भरोसे चल रही है। सुशील कुमार सिंह, गुमला। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in